हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो प्यार की अनेकों कहानियां रही हैं, लेकिन कंचा मोहल्ले में रहने वाली संतरी देवी अपने घर वालों और मोहल्ले वालों को अपने जमाने की प्यार की कहानियां सुनाया करती थी। एक रोज की बात है, संतरी अपने बगीचे में कुर्सी पर बैठी सर्दियों में धूप का आनंद ले रही थी। तभी पड़ोसन की बेटी सोना उसके घर आती है और अपनी दोस्त सुहानी को आवाज लगाते हुए कहती है, सुहानी, ओ सुहानी, बाहर तो आ जरा। क्या बात है, कजरी की छोरी बड़े दिनों बाद घर आई है। तेरी अम्मा तुझे आने न देती का? अरे अरे, नहीं नहीं दादी, वो तो। सोना बोल ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर कॉल आता है और वो कॉल उठाकर बातें करने लगती है और कुछ देर बाद हंसते हुए फोन रख देती है। तभी संतरी कहती है, क्या बात है, बड़ी मुस्कान छा रही है थोपड़े पर। प्रेमी का फोन आया है का? ना 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 दादी, मैं इन सब चक्करों में नहीं हूँ। वो तो दोस्त का फोन था, यही कहती है ना तू। अरे इस बुढ़िया को सब खबर है, प्यार करती है ना तो उस लल्लन के छोरे से। ये बुढ़िया है या खबरी, हर बात की पंचायत है इसको। लेकिन मैं ध्यान क्यों दूं इनकी बातों पे। सुहानी, अरे बहरी हो गई है क्या? अरे वो कुछ काम कर रही होगी, तब तक तू मेरे पास बैठ जा, तो है कहानी सुनाती हूँ मैं। कहानी? कैसी कहानी? हमारे जमाने की कहानी। तो प्यार की कहानी सुनो। जा कहानी में एक लड़को और दो लड़की हती। इस तरह संतरी सोना को अपने दौर की एक प्यार की कहानी सुनाने लगती है। संतरी देवी बोले जा रही थी और सोना उसकी कहानी से पककर अपने कान खुजा ही रही थी। तभी सुहानी घर से बाहर आती है और सोना को अपनी दादी की बात सुनते हुए देखकर कहती है, तू तब से यही तशरीफ टिकाए बैठी है, मुझे लगा मेरे बाहर ना आने पर घर लौट गई होगी। मैं भी तो यही 1 घंटे से चाह रही हूँ, लेकिन दादी की ये प्यार की कहानी है कि खत्म हो ही नहीं रही। अरे आगे तो सुन। तभी एक रोज दूसरी लड़की ने एक लड़के के कानन नीचे जोर को चाटा मारो। फिर आगे की कहानी कभी और सुनेंगे ना दादी, अब भी थक गई होंगी। जाओ जाकर थोड़ा चाय नाश्ता कर लो दादी। अरे मोहे भूख ना लगी, तू बीच में ना। हाँ तो फिर? हाँ माँ आई, लगता है माँ बुला रही है। मोहे तो कोई आवाज ना आई, तेरे कान बज रहे हैं का? नहीं नहीं दादी, मुझे भी आवाज आई। इसकी मम्मी जाना, खड़ी क्या है? हाँ चलती हूँ। इतना कहकर सोना फट से चली जाती है और इससे पहले कि संतरी देवी उसे प्यार की कहानी सुनाकर अपने जमाने में ले जाए, वो बाहर रखी तुलसी के 2-4 पत्तों को लेकर अंदर जाते हुए कहती है, यही लेने आई थी दादी, चाय चढ़ी हुई है ना, उसमें ही डालूंगी। इससे पहले कि संतरी कुछ बोले सुहानी अंदर चली जाती है। संतरी देवी सब समझ जाती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। रात को खाना खाते समय सुहानी के पापा राजन कहते हैं, कुछ भी कहो, सुहानी खाना बहुत अच्छा बनाती है, क्यों है ना माँ? ठीक ही बनाती है। दादी तो कभी मेरी तारीफ नहीं करती और न ही इन्हें मेरी पसंद कभी पसंद आती है। पसंद से याद आया, पिछली गली के मिश्रा जी ने अपनी बेटी की पसंद के लड़के से उसकी शादी तय कर दी है। कह रहे थे दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। अरे आजकल के बच्चन को का मालूम प्यार के बारे में। प्यार तो हमारे जमाने में सच्चा हो तो थो। अभी तो ये हाल है कि फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। ओहो माँ, अब बोलते बोलते कहानी मत सुनाने लग जाना। अरे ना सुना रही अब किसी को ना सुनाऊं मैं प्यार की कहानी। ठूस लो आराम से खाना। तभी राजन और सुहानी हंसते हुए खाना खाने लगते हैं। आधी रात को जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी सुहानी को प्यास लगती है और वो नींद में पानी लेने रसोई की तरफ जाती है। तभी उसकी नजर हॉल में हाथ में रिकॉर्डर लिए कुछ बोल रही उसकी दादी पर जाती है, जो कि अभी तक जाग रही थी। ये देखकर सुहानी आंखें मसलते हुए कहती है, लो अब इनकी कहानी कोई सुन नहीं रहा तो रिकॉर्डर को ही सुना रही है, मुझे क्या, बड़बड़ाने दो इनको। सुहानी पानी लेकर वापस कमरे में जाकर चैन की नींद सो जाती है। सुबह जब वो फ्रेश होकर हॉल में झाड़ू लगाने आती है, तो कुर्सी पर सो रही अपनी दादी को कई बार आवाज लगाकर जगाती है, लेकिन उसकी दादी जगना तो दूर हिलती भी नहीं है। तभी वो गुस्से में अपनी दादी के पास जाती है और उसे एहसास होता है कि दादी हमेशा के लिए सो गई है। वो डरकर अपने पापा को आवाज लगाती है और इस तरह उसकी दादी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सुहानी अचानक अपनी दादी को खोने से निराश हो गई थी। एक रोज सोना उससे बातें करने के लिए घर आती है, तो उसके पैर छोटे से रिकॉर्डर पर पड़ जाते हैं
और वो सोफे पर बैठकर कहती है, अरे यार, तूने घर में कैसे सामान फैला रखा है? किसका है ये पुराना रिकॉर्डर? रिकॉर्डर? ये तो आखिरी बार मैंने दादी के हाथों में देखा था। अगर मुझे पता होता कि मैं उस दिन दादी को आखिरी बार देख रही हूँ तो मैं उनके गले तो लग ही जाती। दुखी मत हो सुहानी, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? जरा चला तो सही इस रिकॉर्डर को। आखिर दादी इसमें क्या रिकॉर्ड करती थी? हाँ, इसी बहाने उनकी आवाज तो सुन पाएंगे। इतना कहकर सुहानी रिकॉर्डर को चालू करती है कि तभी उसके पापा भी वहाँ आते हैं और अपनी माँ की आवाज में कहानी सुनने लगते हैं। वैसे तो मैंने कभी ना बताई, पर प्यार की जे कहानी मन घड़ंत ना बल्कि मेरी हैगी। संतरी एक सुनसान सी जगह पर रस्सियों से बंधी पड़ी थी और कुछ गुंडों ने उसे घेर रखा था। तभी वो उन गुंडों से रोते हुए कहती है, देखो, मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं। लड़के वाले घर पर आ गए होंगे, मैं वहाँ नहीं पहुँची तो मेरे घर वालों की काफी बदनामी होगी। अरे चुप कर जा, तेरे बाप ने अपनी जमीन हमारे नाम ना करके जो संपत्ति दिखाई है ना, उसके बदले हमने तुझे उठाया है, समझी क्या? और तू नहीं, तेरी लाश तेरे घर जाएगी। इतना कहकर गुंडा एक धारदार चाकू निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। संतरी डरकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तभी उस गुंडे का हाथ अशोक नाम का लड़का पकड़ता है और वहाँ मौजूद सभी गुंडों की मरम्मत कर संतरी को उनके चंगुल से छुड़ाता है। संतरी राहत की सांस लेकर कहती है, आप कौन और यहाँ कैसे? मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हें यहाँ देखने आया था। तो पता चला तुम्हारे पापा से दुश्मनी के कारण कुछ गुंडों ने तुम्हें कैद में रखा है, इसलिए यहाँ मदद के लिए आया। यानी मेरा रक्षक ही मेरा होने वाला पति है? शुक्रिया आपका। देखो, मैं तुम्हें यहाँ देखने अपने पापा के कहने पर आया था, लेकिन सच कहूँ तो मैं ये शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इसलिए मेहरबानी करके तुम इस शादी के लिए मना कर देना। अब चलो यहाँ से। अशोक की बात सुनकर संतरी का मानो दिल ही टूट जाता है, लेकिन वो घर जाकर अशोक की खातिर वैसा ही कहती है जैसा अशोक चाहता था। अगले ही दिन जब अशोक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था, तब संतरी उसके पास भागते हुए आती है और उसके पीछे वही गुंडे थे। संतरी को ऐसे रोता हुआ देखकर एक बार फिर वो उन गुंडों से लड़ता है। तभी उसे संतरी से पता चलता है कि गुंडों ने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया है। अब संतरी अशोक का हाथ पकड़कर बहुत रोती है और ये देखकर अशोक की गर्लफ्रेंड कहती है, अशोक, मुझे लगता है ये लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है और अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मानती हूँ तुमने मेरी वजह से इसे शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन मुझे लगता है मुझसे ज्यादा जरूरत इसे तुम्हारी है और ये तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करेगी। उसकी बात सुनकर अशोक हैरान हो जाता है, लेकिन वो संतरी की हालत भी नहीं देख पा रहा था और इस तरह संतरी अशोक की हो जाती है। दादी की प्रेम कहानी इतनी दर्द भरी होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सही कह रही हो बेटी। दादी ने अपने सभी परिवार वालों को खो दिया था। काश हमने दादी की ये कहानी उनकी जुबानी सुनने की कोशिश की होती। काश सच में प्यार की ये कहानी बहुत दुख भरी थी। इस तरह सभी रोते हुए संतरे की हार चढ़ी हुई तस्वीर की ओर देखने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।